हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो अगर हम देखें मार्केट को तो इतना अच्छा मूड नहीं है। मार्केट में मोमेंटम काफी अच्छा नहीं जा रहा है एंड दैट वाज एक्सपेक्टेड। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि वी आर बुकिंग 80 टू 90% प्रॉफिट्स जब बिटकॉइन 45,000 के आसपास था इन ऑल आर शॉर्ट टर्म ट्रेड एनालिसिस। एंड ऐसा हुआ, हमने 80 70 टू 80% प्रॉफिट बुक किया एंड उसके बाद देखें तो मार्केट फिर से बैक टू दैट पोजीशन जहां पे हमने ऑल्ट कॉइन्स पे एंट्री ली थी एंड वी विल सीक अदर एंट्रीज अगेन। बट बिटकॉइन का भी एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हमें रियल वर्ल्ड की चीजों को देखना है कि क्या हो रहा है। अगर हम देखें तो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो भी चीजें टेंशन चल रही थी उसका मार्केट में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। उसके साथ साथ अगर आपने देखा हो, बिटकॉइन मायामी में बिटकॉइन का कॉन्फ्रेंस चल रहा है और उसमें काफी सारी पॉजिटिव न्यूज है। चाहे हम शॉपिफाई का स्ट्राइक के साथ अनाउंसमेंट देखें, पार्टनरशिप देखें, या उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिनकी पार्टनरशिप हुई है। और स्ट्राइक अगर आप लोगों को नहीं पता है तो स्ट्राइक इज अ बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क जो कि एक लेयर प्रोवाइड करता है उन बिटकॉइन, जिससे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन काफी फास्ट होती है और काफी कम ट्रांजैक्शन फीस में होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिटकॉइन जो है वो मतलब काफी सुटेबल हो जाता है फॉर द शॉप्स एंड जो सेल परचेज करने के लिए। जैसे आपको लीगल एज अ लीगल टेंडर अगर कुछ खरीदना है किसी शॉप पे, तो आप सीधा उसको स्कैन को कोड करेंगे एंड उसके बाद इंस्टेंट पेमेंट हो जाती है। तो ये काफी सारी न्यूज आई हैं। और उसके साथ साथ अगर हम मार्केट में भी देखें तो बहुत सा अच्छा मोमेंटम है। देयर इज नो बैड न्यूज, बट स्टिल अगर हम मार्केट को देखें, बिटकॉइन को देखें तो इट इज गोइंग डाउन। तो इसी को हमें थोड़ा समझना है एंड हमें क्यों समझना है वो भी हम देखेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। बट उससे पहले ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम पूरा वीकली रिव्यू रखेंगे और मार्केट को भी ऑब्जर्व करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। पहले रीसेंट जो न्यूज है उन सबको कवर कर लेते हैं इन जस्ट 1 मिनट और टू, ताकि आप लोगों को पता हो कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है। तो टेस्ला, ब्लॉक एंड ब्लॉक स्ट्रीम, ये तीनों कंपनियां मिलके बिटकॉइन जो बनाएंगे वो सोलर पावर से बनाएंगे इन टेक्सास, जो कि यूएस में है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें दीज बोथ दीज थ्री कंपनीज आर गोइंग टू यूज टेस्ला की जो भी पुरानी बैटरीज होती हैं या उनकी उनकी जो बैटरीज है उनको यूज करके, सोलर पावर को यूज करके ये बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे। एंड यहाँ पे अगर देखें तो काफी अच्छी पावर जनरेट करने का इनका आइडिया है। एंड अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली अगर टेस्ला इसमें आती है तो वी कैन सी दी अनाउंसमेंट फ्रॉम एलन मस्क की टेस्ला फिर से अपनी कार्स का जो परचेज बाइंग सेलिंग का जो है उसको एक्सेप्टेंस स्टार्ट कर दे इन बिटकॉइन पेमेंट, जो कि उन्होंने पहले किया था। एंड उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस काफी ऊपर चला गया था। अगर हम नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो इट इज अबाउट न्यूयॉर्क स्टेट सुप्रीम कोर्ट। वहां पे क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने एक पिटीशन डाली थी अगेंस्ट अ क्रिप्टो माइनिंग कंपनी जो कि बिटकॉइन को माइन कर रही थी। तो उसके अगेंस्ट एक पिटीशन डाली थी बिटकॉइन के अगेंस्ट, लेकिन हुआ क्या है कि वो कोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी है बिकॉज उन्होंने काफी सारे सर्वेस कराए थे एंड वहां पे देखा कि इट इज नॉट इम्पैक्टिंग द एनवायरमेंट एट दैट प्लेस। एंड वो काफी दूर है फ्रॉम दैट प्लेस जहाँ पे लोगों ने ये पिटिशन डाली है। तो उस वजह से ये पिटिशन रिजेक्ट हो गई है। अगर आप यहाँ पे देखें, पिटिशनर हैव फेल्ड टू एस्टेब्लिश दैट दे वुड सफर एन एनवायरमेंटल इंजरी डिफरेंट फ्रॉम दैट सफर्ड बाय द जनरल पब्लिक। तो ये दूसरी न्यूज थी। उसके साथ साथ अगर आप थर्ड न्यूज को देखें तो near protocol, I do not know if you guys have watched my video which I shared in April, मार्च मंथ। अगर आपने मार्च मंथ की मेरी वीडियो देखी है तो मैंने नियर के ऊपर एक काफी मतलब कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। और उस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि जो नियर है वो लाइक एवेक्स और टेरा लूना इनकी तरह परफॉर्म करने के लिए डेफिनेटली आगे की तरफ बढ़ रहा है। एंड अब हमको न्यूज भी देखने को मिल रही है। एंड इफ यू गाइस वांट बिलीव, हमने नियर को जो पकड़ा इन आर एसआईपी स्ट्रेटजी, वी परचेज नियर समवेयर अराउंड और बिटवीन $7 to $10। तो 7 से 10 डॉलर के बीच में हमारी नियर की परचेज है। एंड अभी अगर हम देखें तो करंट का जो प्राइस चल रहा है नियर का, इट इज समवेयर अराउंड $18, लेकिन अभी उसने $20 का हाई मारा है नियर ने। और नियर का अगर मैंने आपको वीडियो में काफी अच्छी चीजें बताई हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डेवलपर्स को भी काफी अच्छा इंसेंटिव प्रदान करते हैं, उनको फीस वापस करते हैं। एंड ये इसका ऑल टाइम हाई है नियर का। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर इसको $20 को नियर ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छी हाइट्स पे जा सकता है। इसको ब्रेक कर रहा है और बिटकॉइन में अगर हमको एक मोमेंटम अच्छा सा दिखा तो हम नियर में फिर से काफी अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बट अभी भी अगर आपको नियर पकड़ना है तो आई बिलीव कि आपको $13 के आसपास, नियर 13 to
डॉलर के आसपास नियर काफी अच्छे प्राइस में आपको मिल सकता है, लेकिन 13 से पहले आपको अभी नियर में एंट्री नहीं लेनी चाहिए, या फिर आप 20 से ऊपर, 21 से ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर नियर को ले सकते हैं। लेकिन आई एम स्टिल एमिंग कि नियर नियर काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है इन द कमिंग टाइम, एंड दैट इज व्हाई वी एडेड दिस इन आवर SIP स्ट्रेटजी। तो हमने तो $7 के आसपास इसको परचेज किया है नियर को, जब यहाँ पे मार्केट आया था, एंड उसके बाद मार्केट में काफी अच्छा बूम दिखाया, देन सेकंड टाइम हमने फिर से यहाँ पे परचेज किया था। तो लेट्स सी कि हाउ नियर विल परफॉर्म इन द कमिंग टाइम। लेकिन इसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, नियर काफी अच्छा एजुकेशन एंड बाकी चीजों पे भी काम कर रहा है नियर प्रोटोकॉल, तो एक अच्छा आइडिया हो सकता है इसमें इन्वेस्टेड रहना। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो रशियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि रशियंस कलेक्टिवली होल्ड $130 बिलियन इन क्रिप्टो। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बोली है तो डेफिनेटली इस बात में काफी अच्छा वेटेज है, काफी वजन है। और हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि रशिया में जो ये टेंशन स्टार्ट हुई थी रशिया यूक्रेन की, एंड उसके बाद जब हमने देखा कि बैंक्स बंद हो गए हैं एंड ATMs क्लोज हो गए, तो वहां पे बिटकॉइन वाज समथिंग जो लोगों को सपोर्ट कर रहा था इन रशिया एंड यूक्रेन एज वेल। तो यहाँ पे अब लोगों को इस वॉर ने लोगों को एक आइडिया भी दिया है कि जो फियाट है, जो जैसे अब मान लो इंडिया में कुछ ऐसा होता है, या फिर जैसे रशिया में हुआ, यूक्रेन में ऐसा हुआ, बैंक्स बंद हो गए, बैंक शट डाउन हो गए उस वॉर की वजह से, एंड ATMs नहीं चल रहे थे, तो लोग अपना पैसा, खुद का पैसा नहीं निकाल सकते थे। बट बिटकॉइन इस चीज को कंप्लीटली इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करता है, बिकॉज बिटकॉइन बिटकॉइन इज 24/7 एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर एक कंप्यूटर में बिटकॉइन की माइनिंग होती रहेगी, नेटवर्क उसका चलता रहेगा, तो बिटकॉइन इज ऑलवेज अवेलेबल। एंड लाइक गोल्ड, जो कि फिजिकल गोल्ड होता है, जैसे लोग उसको इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो अब उसकी जगह लोग बिटकॉइन को देख रहे हैं। बिकॉज अगर आपकी वॉर की कंडीशन आती है तो आप इतना वेट लेके कहाँ घूमेंगे, या गोल्ड लेके कहाँ घूमेंगे, कोई चोरी कर सकता है, कोई छीन सकता है आपसे रास्ते में। सो दैट इज वाई बिटकॉइन इज मोर पावरफुल, एंड इट विल बिकम मोर पावरफुल इन द कमिंग फ्यूचर, क्योंकि आपकी अपनी कीज होती हैं। अगर आपके पास वो कीज हैं तो नो वन कैन स्टील योर बिटकॉइंस फ्रॉम यू। तो बिटकॉइन का ये एक और पावरफुल न्यूज आया। उसके साथ अगर आप देखें तो हॉन्डुरन स्पेशल इकोनॉमिक जोन अडॉप्ट्स बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। हमने देखा एल सल्वाडोर, इसके साथ साथ दो जगह पे और बिटकॉइन ऑलरेडी लीगल टेंडर हो चुका है। अब हॉन्डुरन में भी बिटकॉइन उसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी एज अ लीगल टेंडर काम करेगा। अगर आपको पता नहीं है कि लीगल टेंडर क्या होता है, तो लीगल टेंडर इज लाइक जैसे हमारा इंडियन रुपीज है इंडिया में, ऐसे ही बिटकॉइन को सेल, परचेज या किसी भी चीज को खरीदने के लिए, बेचने के लिए बिटकॉइन का यूज हो सकता है इन दैट स्पेसिफिक जोन। तो ये एक और न्यूज थी। उसके साथ साथ अगर अब चलते हैं हम मार्केट पे, आपने देखा होगा कि काफी अच्छी न्यूज आ रही है मार्केट में, और बैक टू बैक हमको अच्छी न्यूज देखने को भी मिल रही है। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं चार्ट में एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी आप लोगों को चीजें मैंने पहले ही बता दी थी कि हमको कहाँ पे बिटकॉइन में एंट्री लेनी है और कहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो हम जब यहाँ पे देखा था, अगर आप लोगों को पता हो, मैंने अपनी एक हफ्ते पहले जो वीडियो बनाई थी, इट वॉज अबाउट दैट 200 मूविंग एवरेज, जो कि यहाँ पे क्लियर मार्केट को एक वो मिला था, रेसिस्टेंस मिला था और रिस्ट्रिक्शन मिला था अराउंड 200 मूविंग एवरेज। और ये मैंने आपको हिस्ट्री में जाके बताया था कि जब भी इससे रिस्ट्रिक्शन मिलता है तो डेफिनेटली मार्केट 10 to 20% के आसपास नीचे की तरफ रिट्रेस करती है, एंड दिस हैज हैपेंड। अगर हम देखें 12-13% का रिट्रेसमेंट हमको मार्केट में देखने को मिल चुका है। अगर ज्यादा बात करते हैं हम यहाँ पे, तो बिटकॉइन का जो सपोर्ट जोन है इचिमोकू क्लाउड का, दैट इज समवेयर अराउंड दिस जोन, तो हमको यहाँ तक मार्केट 30-40,000 के आसपास तक का मुझे लगता है कि मार्केट में एक चांस है टू कम डाउन, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द लॉन्ग पोजीशंस। अब आप लोग सोच रहे हो कि सारी अच्छी न्यूज़ें आ रही है मार्केट में, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट डाउन जा रहा है? तो उसका एक रीजन है फंडिंग रेट्स। अगर आप देखें तो क्योंकि एक्सचेंजेस जो होते हैं वो फंडिंग रेट्स प्रोवाइड करते हैं। पहले 2019 से पहले लीवरेज ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग इतनी ज्यादा नहीं होती थी जो कि अब होती है। अब बिकॉज फ्यूचर ट्रेडिंग इतनी ज्यादा होती है, एंड ये मार्केट इज स्टिल अनरेगुलेटेड मार्केट, तो यहाँ पे एक्सचेंजेस भी खेल करते हैं और वेल्स भी खेल करते हैं, क्योंकि इन दी एंड दे नीड टू मेक मनी। तो अगर आप यहाँ पे देखें 3-4 दिन से मार्केट डाउन है, बट स्टिल अगर आप देखें तो फंडिंग रेट्स अभी भी पॉजिटिव है ऑन मैक्सिमम एक्सचेंजेस। सबसे ज्यादा बाइनेंस एंड बाइबिट एक्सचेंजेस यूज होते हैं। तो आप यहाँ पे देखें अभी भी पॉजिटिव फंडिंग रेट्स है, क्योंकि ये पॉजिटिव रेट्स फंडिंग अभी ये फंडिंग रेट्स अभी भी पॉजिटिव है, सो देयर इज स्टिल अ चांस इन द मार्केट टू
रिवर्स दिस जोन, ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक हल्का सा ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट दिखाए 43,900 या 4,42,4,000 की तरफ, और उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आए इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए, जो कि 40,000 का है और बिटवीन 40 to 41,000 का जोन है। तो क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो जो मोस्टली जो पोजीशन बची हुई है जो लॉन्ग्स की, ये सारी पोजीशन क्लोज हो जाएंगी, एंड जैसे ही ये पोजीशन क्लोज होंगी तो क्या हुआ कि मार्केट में शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन हो जाएंगी। अब क्योंकि मार्केट मेकर्स एंड एक्सचेंजेस को दिखेगा कि शॉर्ट की पोजीशंस काफी ज्यादा ओपन है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल मूव द मार्केट हायर। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप लोगों को जो नए हैं, जो क्या क्रिप्टो टेक्निकल्स को कम जानते हैं, आप ट्रेड कीजिए, डेफिनेटली ट्रेड कीजिए, एंड छोटी छोटी ट्रेड हमको काफी मिल रही है इन दी पास्ट 4 days एज वेल। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कैसे छोटी ट्रेड्स भी मिली हैं। लेकिन आप फ्यूचर ट्रेडिंग या लीवरेज ट्रेडिंग से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि वहां पे चांसेस ज्यादा हैं आपके लिक्विडेट होने के। अगर आप वहां पे लिक्विडेट होते हैं तो योर पोर्टफोलियो विल बिकम जीरो। और लेकिन अगर उसी चीज को आप स्पॉट में परचेज करते हैं तो स्पॉट में अगर मार्केट 30,000 भी जाता है उसके बाद भी देयर इज अ चांस इन द कमिंग टाइम कि बिटकॉइन ऑब्वियसली वहां से ऊपर आएगा एंड यू विल नॉट लूज योर मनी इन हाई लॉस। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं तो ये 30 पे आ चुका है। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर 35 के नीचे आता है तो आई विल स्टार्ट बिल्डिंग माई पोजीशन, क्योंकि ये जो जोन होता है ना 30 और उससे नीचे का जोन, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का, ये डिसबिलीफ का जोन होता है लोगों में, क्योंकि ये सेंटीमेंट पे वर्क करता है। एंड जब ये 30 के आसपास आ जाता है तो इट इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, कि मैं 30 से फिर 20 या 15 तक जब भी ये नीचे आता है मैं अपनी पोजीशन बिल्ड करता हूँ, थोड़ा कैपिचुलेट करता हूँ, एंड देन उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाता है 50 के आसपास, ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जाता है न्यूट्रल टेरिटरी में, तो मैं वहां पे थोड़ा सा फंड्स अपना रिलीज करता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। देन समवेयर अराउंड 80 to 90 जब यहाँ पे मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में होता है तो यहाँ पे मैं अपनी पोजीशंस रिमूव कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद आई स्टिल वेट फॉर द फियर एंड ग्रीड इंडेक्स टू कम डाउन। बिकॉज ऐसे ही होता है, जब लोग ज्यादा डिसबिलीफ में होते हैं, मार्केट में कम बिलीफ रखते हैं, तभी मार्केट काफी ज्यादा ऊपर की तरफ जाता है। एंड दिस हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स, इसके ऊपर मैंने आपको स्पेशल वीडियोस बना रखी है। तो अब वन डे का चार्ट देखें तो ये इस चैनल में घूम रहा है बिटकॉइन, एंड इस चैनल में भी काफी सारे चैनल बन चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक ऐसा रेसिस्टेंस की तरह बिटकॉइन काम कर सकता है, बट द मेन एरिया इज 44 के, क्योंकि इसको हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ये फेक आउट हो गया जिससे पता चला। एंड इसको ब्रेक करना काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को काफी अच्छा वॉल्यूम हमको देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है, तो एक ग्रीन कैंडल लाइक दीज हमको चाहिए, और जैसे ही ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इस लेवल को हम ब्रेक कर सकते हैं। और जैसे हम और इसके अकॉर्डिंग हमको जो नेक्स्ट लेवल दिखता है वो 52,000 डेफिनेटली हमको बिटकॉइन में दिखता है इन दी कमिंग टाइम, चाहे वो अप्रैल में आ सकता है। अगर अप्रैल में नहीं होता है तो देन आई बिलीव कि हिस्टोरिकली मार्केट काफी डाउन जाता है, देन हम अपना फिर से एसआईपी स्ट्रेटजीज पे वापस जाएंगे और ट्रेडिंग थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि मार्केट काफी बेयरिश रह सकता है इन दी कमिंग टाइम आफ्टर अप्रैल। तो दिस इज माई प्रेडिक्शन ऑन बिटकॉइन। उसके साथ साथ अगर आपको लोअर लेवल्स देखने बिटकॉइन में तो ये मैंने आपको बता दिया, काफी अच्छे अमेजिंग लेवल्स हैं। उसके साथ साथ अगर 4 आवर पे चलते हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से चीजें देखनी है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जोन मैंने सेलेक्ट किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था कि यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का जोन बन सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन भी रहा है 42,000 का लेवल। तो यहाँ पे आप देखें तो हमको काफी अच्छा स्कैल्पिंग देखने को मिला है यहाँ पे मार्केट में, एंड एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला है, स्कैल्प ट्रेड समवेयर अराउंड यहाँ से। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 4-5% अगर किसी ने 2 या 3 की लीवरेज के साथ यहाँ पे लिया होगा तो दैट पर्सन मस्ट बी इन अ गुड प्रॉफिट, 5 to 10% प्रॉफिट। बट स्टिल ये वाला जोन है मार्केट में जहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं, अगर 1-2 बुलिश कैंडल बनती है तो फिर से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये वाला जो लेवल रहेगा हमारे लिए इन 1 आवर में हमको डेफिनेटली ये ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं ब्रेक कर पाता है इचिमोको को तो डेफिनेटली चांसेस जो हैं वो नीचे की तरफ जाने के हैं, जो कि नेक्स्ट इज 40,000 लेवल। तो आई होप कि आपको बिटकॉइन का समझ आ गया होगा कैसे मार्केट में आपको प्ले आउट करना है और कैसे चीजों में प्रॉफिट बुक करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बुक प्रॉफिट, हमेशा याद रखना। हमने बिटकॉइन 30,000 के 38,000 के आसपास लिया था, एंड वी बुक प्रॉफिट समवेयर अराउंड 45,000। अगर हमको 40 के आसपास बिटकॉइन मिलता है तो हम उस प्रॉफिट से फिर जो हमने बुक किया था फिर से 40 के आसपास बिटकॉइन को खरीदेंगे, फिर से हम 46 या 47 के आसपास 30 या 40% अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। दिस इज हाउ वी कैन मेक मनी। अगर आपको ये ढंग से समझना है ये वाला
ये वाली चीज कैसे होती है, तो उसके लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है कि हाउ यू कैन टर्न $1,000 into $10,000 बाय डूइंग सिंपल ट्रेड्स विदाउट फ्यूचर एंड विदाउट एनीथिंग इन जस्ट बिटकॉइन। ठीक है। उसके साथ साथ अब अगर 1 घंटे की बात करते हैं तो 1 घंटे में हम काफी अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, जो कि इचिमोकू का रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें तो यहाँ से जब से नीचे आया है बिटकॉइन 31 मार्च के बाद, वी हैव नॉट बीन एबल टू ब्रेक आउट अबव द वन आवर in the 1 hour time frame on Ichimoku cloud, and this has been the pain area जिसकी वजह से मार्केट इतना अच्छा रिएक्ट नहीं कर पाया है। तो लेट्स सी कि अगर जैसे ही हमको इसके ऊपर ब्रेकआउट दिखता है, क्योंकि मैं इचिमोकू को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी ढंग से फॉलो करता हूँ, बिकॉज दिस इज द इंडिकेटर विच गिव्स मी अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मीन्स अगर आप देखेंगे काफी जेन्युइन एंड वैलिड लेवल्स देता है ऑन द मार्केट। तो इसकी वजह से मैं इस इंडिकेटर को काफी अच्छा प्रेफर करता हूँ। सो दिस इज अबाउट बिटकॉइन। अब उसके साथ साथ अगर हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स में चलते हैं। हम सबसे पहले अगर देखें तो मैटिक को पकड़ते हैं आज। तो मैटिक का अगर हम एनालिसिस करें यहाँ पे, वन डे चार्ट पे चलते हैं। काफी ज्यादा मतलब मैंने एडिट वो कर रखे हैं यहाँ पे, चीजें कर रखी हैं। अगर आपने ये देखा हो, ये जो चैनल चल रहा था हमारा मैटिक का, ये तो कम्प्लीटली इनवैलिडेट हो चुका है एंड दिस विल वर्क और बिहेव लाइक अ रेसिस्टेंस नाउ। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं डेफिनेटली फ्रॉम हियर। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो लेवल्स देखते हैं इन, अगर आप लोगों को याद हो मैंने मैटिक आपको पहले शेयर किया था एंड मैंने बताया था कि जो फर्स्ट लेवल ऑफ रेसिस्टेंस है मैटिक का, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 1.6। तो यहाँ पे 1.7 से मैटिक फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आपको फिर से बाइंग करना है मैटिक में, तो नेक्स्ट जो बाइंग का एरिया है दैट इज समवेयर अराउंड 1.3 टू 1.27 जोन। अगर इस जोन में आता है मैटिक को तो आपको डेफिनेटली इसमें लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस लेवल को देखेंगे ना, ये प्रीवियसली भी काफी अच्छा सपोर्ट जोन रह चुका है। चाहे वो आप यहाँ पे देखें, मैटिक को काफी अच्छे से सपोर्ट होल्ड किया। उसके बाद यहाँ पे आप देखें काफी अच्छे से सपोर्ट को होल्ड किया। इसके बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन करने के बाद लेकिन फिर से ऊपर आया और फिर से इस सपोर्ट को होल्ड किया और यहीं से ही मैटिक फिर से ऊपर गया। अगर नीचे आया तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देयर आर 3 ओकेजन्स जहाँ पे मैटिक इस सपोर्ट को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज वेरी क्रूशियल जोन जो कि 1.25 का है। एंड यहाँ पे आप मैटिक को, आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप यहाँ पे अपनी एक लॉन्ग टर्म की एंट्री बनाए। वो मैटिक को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें काइंड ऑफ इथीरियम का मूव देख रहा हूँ। आप लोग याद रखना, अगर हम आप 3-4 साल के हिसाब से अगर मैटिक को रख रहे हैं 2026 के हिसाब से, तो आपको बेस्ट कॉइन है ये रखने के लिए या होल्ड करने के लिए। आप इसको होल्ड यहाँ पे 1.2730 के आसपास होल्ड कीजिए, देन आपकी सेकंड एंट्री जो बनेगी इन मैटिक दैट वुड बी समवेयर अराउंड $0.8। तो ये आपकी दो परफेक्ट एंट्री जोन है, आप इनको मिस नहीं करना है। यहाँ पे आएगा तो आप फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे, देन अगेन आप यहाँ पे एंड करेंगे। एंड मैं मैटिक को देख रहा हूँ कि आपको काफी अच्छे गेन्स दे सकता है लाइक इथीरियम। मैटिक के बाद देन अगेन, और एडीए में क्यों शेयर कर रहा हूँ उसका एक रीजन है। अगर आप देखें ऑन चेन डेटा ऑफ एडीए कार्डानो, तो उसका काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो रही हैं और उनके वॉलेट होल्डर्स इस हिसाब से बढ़ रहे हैं कि बिटकॉइन को उनकी ट्रांजैक्शन जो है, एडीए की जो ट्रांजैक्शन है वो बिटकॉइन से भी ऊपर जा रही है आज के टाइम पे। एंड ये तो डिफरेंट चीज होगी। उसके अलावा अगर टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग भी देखें हम एडीए को, तो अगर आप इस वाले लेवल को देखोगे ना इन एडीए, ये जो लेवल है 1.08 से और 0.8 वाला, यहाँ पे देखो आप कितनी बार एडीए ने मतलब कितना भी नीचे आया ना, इस लेवल को कितने अच्छे से होल्ड किया। सो दिस इज समथिंग विच इज गुड इन एडीए एंड काफी अच्छा मेरे को ये लेवल लगता है इन एडीए। आप $1 के आसपास, 1.08 के आसपास एडीए को पकड़ सकते हैं, 1.08 से 1.02 के आसपास शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और एसआईपी के हिसाब से भी। ये आपका फर्स्ट जोन होगा। उसके आप बाद अगर आपको नेक्स्ट जोन देखना है ऑफ एडीए, इट वुड बी समवेयर अराउंड 0.82 से 0.84। ये काफी अच्छे जोन्स हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पोल्का डॉट की, क्योंकि ये एक और कॉइन है जिसको हम सोच रहे हैं कि ये 3 डिजिट्स में जा सकता है इन द कमिंग टाइम। तो डॉट का अगर देखें आइडिया, तो डॉट हमने पकड़ा था समवेयर अराउंड $14, अगर आप लोगों को याद हो तो। एंड $14 से डॉट ने काफी अच्छी रैली दिखाई।
टूवर्ड्स दिस जोन जो कि 23 एंड अभी डॉट जो चल रहा है दैट इज समवेयर अराउंड $19। लेट्स सी कि यहाँ पे हमको डॉट में 18 के आसपास कैसा सपोर्ट मिलता है। अगर यहाँ पे काफी अच्छा बुलिश कैंडल बनता है तो हम एक और लॉन्ग कर सकते हैं इन डॉट टूवर्ड्स द $24 जोन। सो ये तीन कॉइन है जिनका मैंने आपको एनालिसिस किया है, उसके साथ साथ मैंने बिटकॉइन। इसके साथ साथ एक और चीज है, क्योंकि मैं मार्केट में बुलिश क्यों हूँ, बिकॉज ऑफ द न्यूज एंड अदर थिंग्स। आप लोगों को याद होगा जब भी इथेरियम बीटीसी के पेयर में मार्केट में आउट परफॉर्म करता है तो मार्केट में काफी अच्छा बुल रन देखने को मिलता है हमें, स्पेशली इन ऑल्ट कॉइन्स। और ये आप लोगों को डेफिनेटली पता है, तो उसके इसी वजह से मैं आपके साथ ये वाली न्यूज शेयर कर रहा हूँ। गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको ये चार्ट भी दिखाता हूँ कि हाउ इज दिस हैपनिंग। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको चैनल को बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा आइडिया हो कि मार्केट में इथेरियम को हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज द जोन, चैनल जोन था जो कि इथेरियम का था। अगर आपको देखें, इससे सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया इथेरियम ने, बीटीसी के पेयर में है ये। उसके साथ साथ अगर आप सपोर्ट जोन देखें यहाँ पे इथेरियम का, सो दिस इज द सपोर्ट जोन जो कि काफी अच्छे टाइम से चलता हुआ आ रहा है। और ये इथेरियम के, अगर हम इस सपोर्ट जोन की बात करते हैं तो ये कहाँ तक है ये भी हम देख लेते हैं। ये बीटीसी के पेयर में, यहाँ पे देखिए आप, इथेरियम इससे ऊपर गया था, देन नीचे आया और परफेक्टली रिटेस्ट किया है इस जोन को, जो कि 7342 का जोन, 420 का जोन है इन बीटीसी पेयर। एंड उसके बाद नाउ इथेरियम इज अगेन लुकिंग बुलिश। तो अगर यहाँ से इस वाले लेवल को तो इथेरियम ब्रेक करता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो लेवल है 0.82 बीटीसी का जो लेवल है ये है, एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई है ऑफ इथेरियम इन बिटकॉइन पेयर। एंड इसी की वजह से आई एम बुलिश, या फिर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमको ऑल्ट कॉइन्स में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी इथेरियम बीटीसी के पेयर में ब्रेकआउट करता है या बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करता है तो मार्केट में काफी अच्छे मूवमेंट्स इन ऑल्ट कॉइन्स हमको देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वाला मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द वीडियो डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वहां पे मैं रियल टाइम में जो भी मार्केट की अपडेट्स होती हैं वो शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।